हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट 2 वीडियोस में हमने मीन निकालने के जो 3 डिफरेंट मेथड हैं, क्या क्या, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उनकी थ्योरी हमने डिस्कस किया डिटेल में। अब आते हैं आपका जो एक्चुअल एक्सरसाइज है 13.1 एनसीईआरटी का, उसके फर्स्ट पार्ट पे, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। स्पेशली वो फ्रेंड्स जो बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. डेटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे ही रहेगा, कोई भी आप देखें 23 का जो इस ईयर का क्वेश्चन था, पिछले ईयर का, उसमें भी आप देखें लैंग्वेज तो रहेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसे समझिए सर्वे करते हैं अपने लोकेलिटी में, 20 हाउसेज पे जाते हैं। तब 20 जो हाउसेज हैं अलग अलग उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। ठीक, तो ये जो डेटा इस तरीके से दिया है, देखिए ग्रुप डेटा है ना, 0 से 20, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 20, 2 to 4, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। ये बोल कह रहा है ना कि ये नंबर ऑफ प्लांट्स जिस हाउस होल्ड में या तो 0 हैं या फिर 2 तक वेरी करते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ऐसे हाउस का संख्या वो क्या है, 1 है केवल। फिर 2 to 4 मतलब एवरेज 2 से लेके 4 तक जो प्लांट्स जिन हाउसेज में हैं उनका संख्या क्या है, नंबर क्या है, वो क्या है 2। फिर उस तरह से 1, 5, ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं ना। आपको क्वेश्चन में देख के ही समझना होता है कि कौन सा क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है, क्या, FI। और ये नंबर ऑफ प्लांट्स, इसी को हम जो थ्योरी में कर रहे थे, क्या, क्लास इंटरवल्स। ठीक है ना, क्या है, क्लास इंटरवल्स। ठीक, तो ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और ये उनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। आपको मीन निकालना है। फिर क्या बोला है, विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो यहाँ से आपको बड़ा अच्छा है, रीजन भी पूछ दिया कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, डायरेक्ट, एज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन, और क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो करेंगे क्या, तीनों मेथड में आपको मैंने बोला था कि कॉमन है कहां तक, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज, और क्या मैंने बोला था, क्लास मार्क। तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रोज आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहां पे लिखता हूं। अब जैसे क्वेश्चन दे दे आपको तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स, मैं शॉर्ट में लिख दिया नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, इसी को हम क्या लिख रहे थे, क्लास इंटरवल्स। चाहे तो लिख सकते हैं क्लास इंटरवल्स, बट आप लिखिएगा क्या, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है ना, आप लिख दीजिए नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है तो इसको लिख दीजिए FI। फिर यहां से क्या करेंगे, क्लास मार्क, क्या, क्लास, ये एक नया कॉलम बनाएंगे। यहां तक तो कॉमन रहेगा। चलिए, अब इसके बाद मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा डिपेंड करता है कि FI और XI की वैल्यूज क्या है, छोटी हैं या बड़ी। अब आप जो इंटरवल्स दिए हैं उनको लिखेंगे, तो इंटरवल्स को लिखिए 0 to 2 पहला,
2 to 4 दूसरा, फिर 4 to 6 तीसरा, फिर 6 to 8 चौथा, फिर 8 to 10। ठीक है ना, ये कॉलम्स थोड़े नीचे आएंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, नीचे कर लीजिए। ठीक है, अब है 8 to 10 रहा होगा, देख लेते हैं। 8 to 10 और 14 तक जाना है ना, तो ये 8 to 10, फिर 10 to 12, ठीक, और फिर फाइनली 12 to 14। ठीक, अब इनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, देखिए 1 2 1 5 6, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज 1 2 1, ठीक है, 5 6, फिर इसके बाद 2 3। प्लीज चेक करिए, तो दिस विल बी 2 3। ठीक, ये आपने इंफॉर्मेशन जो दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते थे उस पर फोकस करिए। एवरेज लेते थे ना, तो 2 + 0 कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 1। क्लास मार्क निकाल लें। 4 + 2 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3। प्लीज चेक करिएगा। 6 + 4 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है ना, जब इतना निकाल लेना, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 3 - 1 2, 5 - 3 2। मतलब अब आप चाहे तो फटाफट लिखते जाइए, 2 ऐड करते जाइए, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं 8 + 6 14/2 7, तो आते जाता है। तो मैं अब क्या करूँगा, एक 2 2 ऐड करते चलता हूँ, 9 11 एंड देन 13। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ से मेथड की बात करते हैं। अब इन्हीं दो कॉलम्स पे हमें जाना था, FI और क्लास मार्क जो मैंने लिखा है, इसको हम क्या लिखते हैं, XI। ठीक, इनकी वैल्यूज देखिए छोटी हैं, तो जब वैल्यूज छोटी हो, स्मॉलर वैल्यूज हो XI और FI का, तो हम कौन सा मेथड यूज करते थे, याद करिए, डायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे जो अगला था FI और XI कैलकुलेट करना है। तो FI और XI कैलकुलेट करेंगे, तो ये एक मिनट थोड़ा सा बड़ा लिख देते। सो FI और XI। ठीक, अब चलिए कैलकुलेट करिए। मल्टीप्लाई F1 X1 मतलब 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, 7 × 5 35। प्लीज चेक करिए। ठीक है ना, 9 × 6 54। ठीक है, फिर 11 × 2 22, और यहाँ पे 13 × 3 कितना आता है 39। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, ये कॉलम यहीं पे ऐसे कंप्लीट करिए। अब मैंने क्या बोला था कि ये जब कैलकुलेट कर लेंगे डायरेक्ट मेथड में, तो फार्मूला आपको पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये निकालेंगे समेशन FI, ये क्या होता है, और यहाँ पे समेशन FI XI, ये क्या होगा। ठीक, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज का सम है ना, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें तो वो साफ साफ दिया रहता है कि 20 हाउसेस ना, 20 हाउसेस। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में देखिए नंबर ऑफ हाउसेस है, दैट मीन्स ये सम 20 आएगा जो क्वेश्चन में दिया है, फ्रीक्वेंसीज का सम। अदरवाइज आप ऐड करके भी देखेंगे तो ये 20 आएगा। करके देख लीजिए, यहाँ से 4 5 ऐड करेंगे, 9 6 ऐड करेंगे तो 15, और ये 5 ऐड कर देंगे 20। तो ये समेशन FI जो है 20 आ जाता है। क्वेश्चन में दिया रहता है तो आप डायरेक्ट समेशन FI जो है 20 वो यूज कर लीजिए। हाँ, अब ये सम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सम जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 162। मैंने ये कैलकुलेट किया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड से क्या होगा। सो यहाँ पे लिखिए बाई डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो मेरी मीन आएगी वो क्या हो जाएगा, समेशन, फार्मूला याद रहना चाहिए, FI XI डिवाइडेड बाई समेशन FI। फार्मूला मैंने बोला था, आप याद करके आइएगा। अब ये हो गया 162 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है ना, तो 20 से डिवाइड करेंगे 28 जा 162.5, सॉरी 0.1 ना, 0.1, तो 8.1 प्लांट्स।
तो ये क्या हुआ, आपका मीन आ गया। ठीक है ना। तो जब मीन निकालें तो यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कितने प्लांट्स ऑन एन एवरेज लगे हैं ना, तो यही प्लांट्स आपको निकालना है। जो ये डेटा दिया रहता है ऊपर वाला ना, इसी की यूनिट लिखते हैं। यहाँ पे प्लांट है तो मैंने प्लांट लिख दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए वेट दे देता केजी में, तो आप यहाँ पे आंसर कर देते केजी। अगर ये किलोमीटर्स में दिया रहता तो ये किलोमीटर। ये समझ में आ गया। तो एवरेज आपका जो आंसर आया 8.1 प्लांट्स। अब ये आपका आंसर है, मीन आ गया। बट यहाँ पे आपको बोला ना विच मेथड यू अप्लाइड एंड वाई। इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा वी अप्लाइड ना, या आई अप्लाइड अगर आप लिखेंगे, सो वी अप्लाइड डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। क्यों डायरेक्ट मेथड, सिंस values of fi and xi ना is क्या, is अच्छा, values of this are small ना, values of fi and xi are small। बस ये आपका रीजन होगा। ठीक, मैंने थ्योरी में भी बताया था कि जब एफ आई और एक्स आई कैलकुलेट करें तो तीनों मेथड में बिंदास आप यहां तक जाएंगे, टेबल बनाएंगे और देखिएगा अगर ये वैल्यूज छोटी हैं डायरेक्ट मेथड, और अगर वैल्यूज थोड़ी बड़ी आती हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, और अगर कुछ भी ना बोले कि बस सिंपली बोले मीन निकाल दो, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए। कोई एक मार्क्स भी, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये था आपका आंसर। ठीक है ना। तो एक पीवाईक्यूज भी हमने पहले भी कर चुका हूं मैं मीन वगैरह का, बट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कैसे टेबल बनाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड लगाए, आंसर आपके सामने है। प्लीज बोलिएगा। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो इफ यू हैव प्रॉब्लम देन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। ओके, नाउ moving to the second part, and this will be the homework. The question is that consider the following distribution of daily wages। wages मतलब जैसे नहीं होता वर्कर काम करते हैं तो उनको डेली बेसिस पे उनको मतलब पैसे मिलते हैं। तो डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स दे दिया। देखिए 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है उसमें आपको बोल रहा है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि वेज मतलब पर डे उनका जो भी सैलरी है डेली बेसिस पे वो यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये वैल्यूज बड़ी हो रही हैं, 500 टू 520, 520 टू 540 ना। तो ये क्या है, एक रेंज दिया है किसका, सैलरी का, मतलब वेज का। तो ये मेरा क्या होगा, क्लास इंटरवल ना। यहाँ से क्या आएगा, क्लास इंटरवल। और यहाँ पे बोला है ना कि इस रेंज में 500 टू 520 रुपीज़ पाने वाले उस फैक्ट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, उसी तरीके से 520 टू 540 कितने हैं 14। तो ये मेरा क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। अब आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस, मतलब ये जो वेज है ना पर डे की, इसका मीन निकालिए। मीन मतलब एवरेज ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग, यहाँ पे देखिए बोला है एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट मेथड। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे इसका क्लास इंटरवल जब निकालेंगे ना, तो ये नंबर देखिए 500 से ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी हैं। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये बस नहीं लिखता कि एप्रोप्रिएट मेथड, बस सिंपली बोलता मीन निकालो, तब आप डायरेक्ट मेथड लगा देते। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, एप्रोप्रिएट मेथड। तो जो थ्योरी हमने सीखा कि जब ये एक्स आई और एफ आई की वैल्यूज बड़ी होंगी, सो वी यूज आइदर एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे दोनों में से फ्री हैं तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा देंगे। तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइएगा, आपको इतना हिंट है, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइएगा, वहां से आंसर निकालिएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि तीनों मेथड डायरेक्ट
एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, तीनों से आंसर सेम आता है, तो डायरेक्ट मेथड से भी लगा के देखिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पे होमवर्क छोड़ता हूं मैं, इस सेम क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड, होमवर्क हो गया, उससे भी निकाल के देखिएगा क्या एवरेज मतलब मीन जो है 8.1 आ रहा है क्या। तो ये आपकी जिद होनी चाहिए, सीखना है तो आप, मैंने एक मेथड बताया और मैंने ये बोला कि तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा, तो बाकी जो 2 मेथड्स हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये होमवर्क होगा। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।